वाराणसी जनपद में आज बुनकर उद्योग मंडल द्वारा इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम शाम 6 बजे सिटी गार्डन अंधरापुल नदेसर में संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस साल भी बुनकर उद्योग मंडल ने बड़े धूमधाम से इफ्तार पार्टी किया, जिसमें गंगा जमुनी तहजीब के साथ सभी धर्मों एवं राजनीतिक लोग इफ्तार पार्टी में मौजूद हुए। बुनकर उद्योग मंडल वाराणसी की स्थापना सन 2016 में हुई। मंडल सचिव ने बताया कि तभी से यह कार्यक्रम होता आ रहा है और समाज के लिए हम एकजुट होकर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें गणमान्य एवं राजनीतिक लोग भी साथ मिलकर काम करते हैं। तो इनको साथ में इस तरह का यहाँ रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार एक धार्मिक कार्यक्रम है और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। उपवास, परहेज और तपस्या का जो जगह है, यहूदी धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है और इस्लाम में भी है। हिंदू धर्म में हर त्यौहार पर है। नवरोजी जिसको नवरात्र कहते हैं, वो हिंदू धर्म में हर त्यौहार पे होता है और स्त्रियों के तरफ से वो तो हर सप्ताह में अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। हिंदू धर्म में पति के लंबी आयु के लिए, अपने बेटे की उम्र के लिए और बहुत से बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए उपवास रखा जाता है, तपस्या की जाती है। इस्लाम में अपने मन, अपनी जो चीज़ें हैं जिसको हम अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, बुराइयां, उनको दूर करने के लिए ये तपस्या का काल डाला गया, जिससे कि यदि हम कोई तपस्या करें तो उससे दूसरे का भलाई हो। परोपकार जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा साहित्य है। परोपकार परमो धर्म। इस तरह की जो बातें हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, खास करके बनारस की पृष्ठभूमि में सभी धर्मों के धर्मगुरु इस बात को मानते हैं और वो इन्हें चाहते हैं कि हम इसको एक साझा संस्कृति के रूप में स्वीकार करें और इसे जिएं। और इसके लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो कि बनारस में, खास करके काशी में कार्य करते हैं। फादर आनंद का संस्थान है और मैत्री भवन है और बहुत ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर प्रशिक्षण के रूप में लोगों को बताया जाता है। 80 घाट पर सुबह बनारस जो है वहाँ पर योग सिखाया जाता है। बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि पूरे भारत की छवि को बताते हैं। और ये रोज़ा इफ्तार की जो लोगों से मिलने का है, उनके साथ बैठने का है, ये खास करके मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत से लोगों का जुड़ना बहुत अच्छी बात है और शांति के लिए और सद्भाव के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी हुई। हम लोग के दिल में एक तरह से अफसोस है कि मध्य एशिया में जो जंग की हालात है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हम यहीं बैठकर उस जंग को नहीं रोक सकते हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हम कहेंगे शैतानी ताकतें, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों को अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। और लेकिन
हम इसका विरोध कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा प्यार मोहब्बत को अपने बीच में फैलाते हुए काशी में मोहब्बत रहे, सौहार्द रहे, शांति रहे, अमन रहे, तो हम मानते हैं ये खबर, ये संदेश, ये पैगाम पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलेगा। तो हमें दोस्ती को निभाना है और बहुत सारे लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह के जो भी अवसर हैं उसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, दोस्ती को निभाते रहना चाहिए। हर तरह की अदावत और नफरत और दुश्मनी को ख़त्म करें मोहब्बत के माध्यम से। बहुत समाजवादी पार्टी आज बनारस शहर में बहुत ही नामी संस्था बुनकर उद्योग मंडल के तत्वाधान में और इस संस्था के हम लोग उसी कार्यक्रम में शिरकत किए। जो माह रमजान है ये पूरा महीना इबादत का महीना है और ये इबादत केवल एक धर्म विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए नहीं होती है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि बनारस की खूबसूरती जो है, गंगा जमनी तहजीब है, आज उसी खूबसूरती को यहाँ उतारते हुए जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे रोजेदारों ने, यहाँ पे आयोजकों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को यहाँ बुलाया, निमंत्रित किया, एक अच्छा संदेश दिया। आज हम लोग इस रोजा अफ्तार के माध्यम से ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ जंग के हालात है वहाँ शांति हो, समाज में संप्रभुता हो, देश में अच्छे हालात हों, सबका रोजी रोजगार चले, सबका परिवार अच्छा चले, इसका हम लोग प्रार्थना करते हैं। बुनकर उद्योग मंडल महासचिव है और 2016 से हम लोग की संस्था बनारस में काम कर रही है। हम लोग हर साल रोज़ा इफ्तार का आयोजन कराते हैं। इस बारी भी सर्वधर्म रोज़ा इफ्तार का आयोजन आज सिटी गार्डन अंधरापुल नदेसर में कराया जा रहा है और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए बनारस से जो लोग आए हैं उन सब लोगों को, सभी धर्मों के, राजनीतिक लोगों को, सरदार साहबान को, संस्थाओं को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती समय बुनकर उद्योग मंडल के रोज़ा इफ्तार में दिया। कितने सालों से करवा रही है? ये 2016 से हम लोग का आयोजन निरंतर चला आ रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि बनारस की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। यहाँ का जो कल्चर है, जो एक प्राचीन शहर में हम लोग रहते हैं बनारस, हम लोग प्राचीन शहर बनारस में रहते हैं और उसी बनारस की सरजमी पर जो गंगा जमनी तहजीब है, एक शेर से हम कहेंगे, इसी मिट्टी, इसी एक मिनट हम पैगाम में मोहब्बत लाए हैं, इसे सीने से लगा लो, नफरत को पैरों तले रौंदो, भाईचारा को गले लगा लो, सीखो और सिखाओ ऐसा सबक कि दूर तलक जाए, सीखो और सिखाओ ऐसा सबक कि दूर तलक जाए। चूंकि हम बुनकर हैं तो ताने बाने की बात करते हैं, ताने बाने में मिलाओ ऐसा रंग, ताने बाने में मिलाओ ऐसा रंग कि मोहब्बत की मिसाल बन जाए। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं, अमन सुकून चाहते हैं। इसके लिए हम लोग हमेशा कार्यक्रम भी करते रहते हैं कि भाईचारा, मोहब्बत जिस तरीके से बनारस का बना है वो बना रहे। इसी के लिए हम लोग कई कार्यक्रम अपना करते रहते हैं और इसको हम लोग छोड़ते नहीं हैं, निरंतर हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग बिजली का फ्लैट रेट के लिए भी काम करते हैं। हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी हैं, बुनकर भी हैं, हम लोग किसान के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो एनजीओ संस्था ट्रस्ट है इन लोगों के साथ भी हैं, जितने बनारस के सरदार महतो लोग हैं, साहबान लोग हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग जुड़े हैं, जो व्यापारी हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सारे लोगों हम लोगों के साथ, हम लोग उनके साथ जुड़कर यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को हम लोग बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और किसी तरह की कोई नफरत को हम लोग पसंद नहीं करते। यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक खजाना है, यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक खजाना है। इसी मिट्टी से आई है, इसी मिट्टी में जाना है, इसी मिट्टी से आई है, इसी मिट्टी में जाना है, इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाना है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से हम लोग का जो रंग है एकता का वो बरकरार रहे, क्योंकि
एक बरकरार एक पुरातन तरीके से हम लोग चले आ रहे हैं। यहीं पे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मोहब्बत से रहे हैं और इसको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं, इसको कायम करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसका एक संदेश देना चाहते हैं जो पूरे बनारस से एक संदेश जाए। बनारस चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से एक संदेश जाएगा भाईचारा, मोहब्बत, एकता की मिसाल, सद्भाव। हम लोग दूसरे धर्मों के लोगों के कार्यक्रम में जाते हैं और दूसरे धर्मों के लोगों को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं। ये जो ताना बाना है, हम इस ताने बाने को बुनकर के रूप में बरकरार रखते हैं और ये सदा सदा हम लोग का कार्यक्रम इस तरीके से चलता रहे। इसके लिए हम चाहेंगे कि सभी लोग कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। यहाँ हर तरह के लोग आए हैं, राजनीति भी लोग हैं, धार्मिक लोग भी हैं, संस्थाओं के लोग भी हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हम लोग का, इसमें किसी तरह की रुकावट बाधा न पड़े और ये कार्यक्रम हम लोग का निरंतर चलता रहे। और कोई सवाल?